नेटवर्किंग में कुछ है जो भौकाल जाता है। विश्वास सब पे कीजिए, भरोसा कहीं पे भी कदम रखा है तो डगमगाया जरूर, गिरा नहीं। अपने स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा एक आदमी का पहले ही मार दे रहे हैं। नेटवर्किंग में क्या है, नेटवर्किंग कौन को जानता है? नेटवर्किंग कितने लोग जुड़े हैं? नेटवर्किंग में कुछ है जो भौकाल ज्यादा है। भौकाल मतलब यस सर, नो सर। यूट्यूब पे देखते देखते हम पागल हो गए। तुमको BMW से घूमना है कि नहीं? यस सर। आपने यहाँ गोबर पार रहे हैं, अब नीचे वाले के चले हैं BMW दिला। तो ऐसी जगह ताली नहीं मारना। ताली वहां मारना है जहां बात आपको हल्का सच्चाई लगे और जमीनी स्तर पे दिखे, तो अपने आप में ऊर्जा लाना है। और अपने आप में जब ऊर्जा रहेगा तो लगेगा कि नहीं अच्छा बात बोले हैं, ताली लोग मारे हैं, तो हमको मजा आएगा कि नहीं इन लोग को ये चीज में भरोसा है। भरोसा मत तोड़िएगा किसी के साथ। विश्वास सब पे कीजिए, भरोसा किसी पे मत कीजिए। और मैंने भरोसा कर करके अपना जिंदगी ही बर्बाद कर दिया। विश्वास बहुत लोगों पे किया और भरोसा भी करते चलेगा, लेकिन अब सीख गए हैं भरोसा नहीं करना है, विश्वास हम सब पे करेंगे। आप पे भरोसा है, विश्वास भी है कि आप लोग कुछ करेंगे मेरे लिए, भरोसा करके लेटर पर साइन नहीं करेंगे तो केस कर दिया जाएगा। तो अगर इस विश्वास को भरोसा में बदलना है और अस्थायी नौकरी पाना है तो आपको 19 फरवरी तक अपना अपना कारनामा सबको दिखाना होगा कि आप लोग मेरे लिए क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद तब आपको दिखेगा कि हाँ रियल में हमने कहीं ज्वाइन किया है। क्योंकि हमारी संस्था आज विगत 14 वर्षों से अगर कहीं पे भी कदम रखा है तो डगमगाया जरूर, गिरा नहीं। क्योंकि हौसला है और हौसला बुलंद करके रखने से हर काम हासिल हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आज जो आप लोगों को ऑफर लेटर हमारे विभाग के द्वारा दिया जा रहा है, इस विश्वास को और भरोसे को आप लोगों को दोनों में से कौन सा तोड़ना है? पहले विश्वास की भरोसा क्या तोड़िएगा? विश्वास तोड़िएगा, भरोसा तोड़िएगा, दोनों रखना है। तो कोशिश करना है कि पहले हम विश्वास करके भरोसा नहीं दिला सकते हैं, लेकिन विश्वास दिला सकते हैं सर को कि हम लोग आपके लिए भरोसेमंद हैं। ठीक, तो जैसे ही इस विश्वास को आप भरोसा में बदल दीजिएगा, उसके बाद आपका लाइफ पूरा अपने स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा एक आदमी का लाइफ सिक्योर करके मैं दूंगा। और सबकी ज्वाइनिंग हमारे यहाँ स्टाम्प पर ही होती है। 100 रुपया का स्टाम्प पेपर रहता है, उसमें पूरा टर्म कंडीशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसीलिए वो लेटर मैंने नहीं निकाला अभी, क्योंकि पहले ऑफर लेटर आप लोगों को देते हैं। अभी हम 19 फरवरी तक आप लोगों को संस्था का पदाधिकारी बनाया जरूर, लेकिन अभी कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों को हम भेज रहे हैं कि आप लोग जा करके पहले ये काम करके दिखाइए। तब जहां जहां कमी होगा उसको हम लोग पीछे से जाकर के ठीक करने का काम करेंगे। तब जाकर के आपकी जड़ मजबूत हो पाएगी। उसके बाद उसमें इतना फल आएगा कि आप खाने छोड़िए बेच नहीं पाइएगा। समझ गए? तो बाकी विशेष चीज आपको बता दी गई है कि नहीं बताई गई है? सिस्टम संस्था को बता दिया गया है, क्या करना है बता दिया गया है। तो अब मेरी भाषा से सुन लीजिए। सबसे पहले 0 साल से लेकर 15 साल तक की जितनी भी बच्चियां हैं, उन लोगों को हमको अपने संस्था में पहले निबंधन करना है, उनके माता पिता को जागरूक करना है, उनके घर में उसके बाद से किसी भी तरह की समस्या हो रही है, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे लास्ट में शादी से हो, इन तीनों समस्या में हम लोगों को आपके द्वारा सूची बना के मिलने पर, डायरेक्ट संपर्क होने पर फिर उसकी समस्या का समाधान हम लोग तुरंत कर पाएंगे। बीमारी का भी चाहे वो किसी भी तरह का हो, किसी भी चीज में हो, और डॉक्टर आपको लूट रहा है, हाँ ठीक है, तो अगर आपको लूट रहा है तो आपको बताना है कि सर देखिए हमारा बीमार है, फला घर में परिवार, और जो ऐसे कि यहाँ गए तो 50,000 मांग रहा है, 60,000 मांग रहा है, 30,000 मांग रहा है। मतलब उस स्थिति में जो आप अमाउंट बताएंगे, उसके बाद उस बीमारी का ऑपरेशन वगैरह जो भी हमारा मामला रहेगा, आप समझिए कि उसमें 25,000, 30,000, 50,000 मैं दूंगा और मैं बीमारी का इलाज करूंगा। कारण क्या है? बहुत पैसा है मेरे पास। लोग सोचते होंगे ही ना, तभी तो सोच रहे कि इतना कहाँ से हम क्यों देंगे आपको भाई, 50,000 कहाँ से लगे देंगे? 50,000 का बांटे लगेंगे तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, खराबपति हो जाएंगे, है कुछ नहीं। लेकिन कैसे हमको कम पैसे में अच्छा काम करके देना है, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं।
हर जगह हो रही है लूट। ऑपरेशन जहां से चले जाइए, नॉर्मल डिलीवरी को लोग ऑपरेशन में बदल दे रहे हैं। उनका शरीर खराब हो जा रहा है, उसका चिंता डॉक्टर को नहीं है, डॉक्टर को चिंता है पैसा आना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मजबूरन में ऑपरेशन भी करना पड़ रहा है तो परिवार को इतना डरा दिया जा रहा है कि बच्चा बचाएंगे कि माँ बचाएंगे, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा इतना पैसा। अब जान के फकन उसे घर से निकाल के दे दे रहे पैसा, लेकिन रियल खर्चा क्या है तो मैं जान रहा हूं ना, क्योंकि हॉस्पिटल चला रहा हूं, मुझे पता है। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि 5 आदमी आवे 50-50 हजार ले 2.5 लाख रुपए हमारा काम ओके पर डे कमा लिए। लेकिन हमारा सोच क्या है कि अगर एक महिला से अगर दिन भर में हम 100 रुपया कमाते हैं और 1 लाख महिला है पूरे झारखंड बिहार में, हर काउंटर में मेरा 100 रुपया भी अगर आ रहा है उस महिला से 1 लाख रुपया मेरा हो जाएगा, होगा ना। तो वो दिमाग लगाना है मुझे उस पैसे को इस्तेमाल करके और उनके पैसे को बचा देना है। जैसे आज की डेट में कोई भी सामान ले लीजिए, कुकर, बर्तन, आयरन, गैस चूल्हा मार्केट में खरीद रहे हैं, दाम तो सबको पता है। गैस चूल्हा कितना मिलता है वो? 5000 अभी नया मॉडल बोला, स्टील वाला 2000 बोला ना। अब बताओ वही गैस चूल्हा अगर हम 1500 में घर पहुंचा दे तो कौन नहीं लेगा? बोलिए, बचा ना, गरीब का बचा 500 और हम इधर से कमा लिए 100-200, तो मेरा भी पैसा आ गया और आपको भी 1 रुपया का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि 500 बच गया। कुकर खरीदते हैं, कितना में खरीदे जाते हैं कुकर? देखिए होंगे 2000, 3000, 2500, 1500। हम वही कुकर आपके घर बैठे 1000 में दे देंगे, बताइए, तो पैसा बचा ना। तो मेरा वैसा करना काम है जो बीमारी से लोग जूझ रहे हैं, अब उसके लिए भी ऑपरेशन की बात कराए। एक ऑपरेशन करने में खर्चा कितना होता है? मुश्किल से मुश्किल 5000, 6000। ऑपरेशन के खर्चे की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन में बीमारी का पैसा कुछ नहीं लगता है, वो दवा में लगता है, हाथ में लगता है। लेकिन जो ऑपरेशन आपका जो होता है, चीर फाड़ जो होता है, उसका पैसा कितना खर्चा होता है कोई जान सकते हैं? बताएंगे? 2000 से 2500 में पूरा ऑपरेशन हो जाता है आपका। जो भी धागा, रस्सी, ब्लेड, दवा उसमें जो इस्तेमाल किया जाता है उसका 2 से 2500 रुपया पूंजी लगता है उसका। और जो डॉक्टर आते हैं उनका फीस होता है आने का 10,000, 20,000। वो 10,000 देगा डॉक्टर को, आपसे 50,000 लेगा, 30,000 अपने रखेगा, 20,000 डॉक्टर को देगा, आपका पेशेंट गया। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्यों ना डॉक्टर बहाल कर ले अपने लिए? उसकी सैलरी हम देंगे, हम 2 लाख रुपए बहाल करके डॉक्टर को देंगे घर बैठा करके, और आप ही लोग से लेंगे 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। ऐसा सैलरी आ गया ना कि नहीं आया? और ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए बैठ रहा है। इस डॉक्टर को अगर हम 2 लाख रुपए महीने दे रहे हैं तो हम लोग को पॉकेट से निकले कितना? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। और ये बैठ कर ऑपरेशन करेगा हमारे घर पे, हुआ तो कोई भी बीमारी से ग्रसित होगा? नहीं होगा। तो अभी की स्थिति में मैं क्या कर रहा हूँ? बिहार ले जा रहा हूँ ऑपरेशन कराने वाले को अपने गाड़ी से, और वहां जा करके और जो एक 10,000, 15,000 का पैकेज होता है, दवा हुआ सब फ्री, उतना ही में करके घर पहुंचा देते हैं। 40,000, 50,000 बचा ना आपका? ये नहीं बचा। और मेरा क्या गया? कुछ नहीं, सिर्फ विश्वास जमा। अब वो जो 40-50,000 रुपये एक महिला का बच गया, अब उस महिला का आशीर्वाद और उसका सहयोग आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? समझ गए? तो हॉस्पिटल भी है, देखिए बगल में हॉस्पिटल बन रहा है, वापी का बन रहा है, और आप मालूम है आपको, ये सामने हॉस्पिटल उसी का है, हबीलों का बन रहा है। तो ये बड़ा हॉस्पिटल हो जाएगा। अब जब हम लोग नर्स की बहाली करेंगे, कंपाउंडर की बहाली करेंगे, तो हर पंचायत में एक नर्स और कंपाउंडर हम लोग बैठेंगे, और सीनियर डॉक्टर हमारे यहाँ बैठेंगे। समझ गए? आने जाने की जो दूरी की मामला है एम्बुलेंस का, वो सिर्फ आपको देना है। 1000-2000 रुपए के तेल में आप पहुंचे अपने जगह पर, तो ऐसे देना है हमको मदद। समझ गए? मतलब कि जिनविन खर्च हम लोग दे करके हर काम करा सकते हैं। अब जैसे किसी की बेटी प्रताड़ित हो रही है तो डर से थाना में नहीं जा रहा, क्या है भाई? चले हमको दरोगा से डर लगता है। अरे क्यों डर लगने का? आपका अधिकार है, तो आप मत जाइए ना। फिर जुड़ने के बाद हम जाएंगे, आप हमको आवेदन दीजिए, आपके आवेदन पे फिर आप घर बैठ जाइए, हम आपको समस्या का समाधान करके देंगे, क्योंकि उसके लिए मेरा वकील भी बैठा हुआ है।
लीगल एडवाइजर बैठे हुए हैं हमारे आपके सेवा के लिए। तो कोई जाइएगा कब लोग देगा सेवा। अब आप जेबे नहीं, आपको घर है, आपको पूछेगा कोई केस हुआ है आपके ऊपर, हम बेल करा देगा, ऐसा नहीं होगा। आपके साथ प्रॉब्लम है, आपको आना पड़ेगा। हम लोग का काम है आप लोगों को सेवा देना, कम पैसे में बचत करके आपका काम पूरा कर देना। तो आपको जो है बहाल किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है आपके घर के परेशानी जानने के लिए आपको बहाल नहीं किए हैं कि आपकी मम्मी के साथ क्या हो रहा है, आपकी बहन के साथ क्या हो रहा है, आपकी बीवी के साथ क्या हो रहा है। नहीं, आपको अगर हम रखे हैं कि इनके घर में जाने के लिए रखे हैं कि आपको इनके घर में जाकर पता करना होगा कि इनकी बेटी का क्या हाल है, इनके घर में कोई समस्या है कि नहीं है। मैं पैसा उसके लिए आपको दे रहा हूं, समझिए। तो इसीलिए आप पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं कि दूसरों की घर की मजबूरी जानना है हमको, और उस घर का स्थिति जो गंभीर है, जिस समस्या से जूझ रही है, आप उस स्थिति को बताएंगे हमारे पास और हमारे द्वारा निराकरण करके उनको निजात करा दिया जाएगा। इन चीजों के लिए आप लोगों की बहाली की जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि शायद इसमें, अब देखिए जितने लोग आए हैं, कितने लोग हमको भरोसा और उम्मीद और विश्वास दिला करके अस्थायी रूप से अपना ज्वाइनिंग 19 फरवरी के बाद यानी मार्च में करेंगे। तो 19 फरवरी तक आप लोग इतने समझ आइए कि 14 साल 15 साल 20 साल आप लोग अपना जिंदगी अगर किसी के नाम से कुर्बान किए हैं, तो अब 1 महीना सिर्फ कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी उन गरीब बेटियों के लिए कुर्बान करके देखिए कि जो मैं आपके पास लेकर के आया हूं। उसके बाद आपका जीवन में बढ़ोतरी कैसे होती है, आप अपने जो दुख से जो ग्रसित थे वो ऑटोमेटिक दुख भाग जाएगा, समझ गया। तो अब मैं चाहूंगा कि मेरी बात तो सब समझ गए होंगे, तो मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग सिर्फ 19 फरवरी तक अपना योगदान कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी को इसके दिशा गाइडलाइन पे दें और अपनी ज्वाइनिंग अस्थायी रूप से 1 मार्च से लेके और एक अच्छे समाज सेवा बन के अपनी बेरोजगारी को दूर करते हुए अपनी बीवी और अपने बच्चे, अपने घर परिवार का सारी समस्याओं का समाधान करें।